बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अपने सभी भक्तों को आशीर्वाद दें, उनके घरों में सुख शांति हो, सभी प्रेम से रहें। और हम भक्तों से भी प्रार्थना करते हैं कि अपने कीमती समय में से कुछ समय भगवान के नाम का भी जरूर निकालें। भगवान ने हमें यहाँ इस आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए भेजा है। जब हम गर्भ में थे तब हमने बड़ी प्रार्थना की थी भगवान से कि भगवान आप हमें गर्भ से बाहर निकालिए, हम आपके नाम को कभी नहीं भूलेंगे। तो आज हम सब भूले हुए हैं, हमारे बच्चों के संस्कार भी समाप्त होते जा रहे हैं, संस्कारों को भूल गए हैं। इसलिए सभी भक्तों से प्रार्थना है अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें और अपनी कथा को सुनते रहें। ये कथा ज्ञान को देने वाली है, संस्कारों को देने वाली है। आज हम आपको श्रीमद् भागवत के चौथे सकंद में 14वां अध्याय आपको सुनाते हैं, जिसमें राजा बैन का राजगद्दी पर बैठना और ऋषियों को हरि भजन करने से मना करना। मैत्रेय जी ने विदुर से कहा कि जब राजा अंग बिना कहे रात को वन में चले गए थे, तब प्रातःकाल मंत्रियों को यह समाचार सुनकर के बड़ा दुख हुआ और बहुत ढूंढने पर भी उनका कहीं पर पता नहीं चला। राजा के बिना उस देश में चोर और ठग उपद्रव करने लग गए। जब ब्राह्मणों और ऋषियों ने प्रजा को दुखी देखा और दूसरे किसी राजा को अंग के वंश में नहीं पाया, तब लाचार होकर के आपस में सलाह करके बैन को राजगद्दी पर बैठा दिया। बैन ने राज सिंहासन पर बैठते ही डाकुओं और चोरों को पकड़ करके मारना आरंभ कर दिया। उसके राज्य में चोर व डाकू नाम भी बाकी नहीं रह गया था। अधर्म करने वाले उसका राज्य छोड़ करके ऐसे भाग गए जैसे सांप के डर से चूहे भाग जाते हैं। राजा अपने देश का पैसा अंग को जो नहीं देते थे, वह लोग भी राजा बैन की आज्ञा का पालन करने लग गए और सभी राजा कर देने लग गए। जब बैन सातों द्वीपों का ऐसा प्रतापी राजा हुआ कि जिसका सामना करने वाला कोई दूसरा इस संसार में नहीं था, तब उसने राज्य और धन के घमंड में अंधा होकर के विचार किया कि दूसरे देवता के नाम पर यज्ञ दान जप तप आदि किसी को नहीं करना चाहिए। देवता और पितृ की जगह पर हमारी पूजा होनी चाहिए, क्योंकि सबको भोजन देकर के मैं उनका पालन करता हूं। ऐसा विचार करके वह परमेश्वर को भूल गया और अपने अपने राज्य भर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कोई मनुष्य यज्ञ पूजा श्राद्ध होम व दान आदि परमेश्वर तथा अन्य देवताओं व पितरों के नाम पर न करे। जिसको जो कुछ करना है वह मेरे नाम पर किया करे। जो कोई ऐसा नहीं करेगा उसको हम दंड देंगे। इस तरह ढिंढोरा पिटवाने के उपरांत राजा बैन अपनी सेना साथ लेकर के दूसरे राजाओं के देश में दिग्विजय के लिए चला। जहां पहुंचता था वहां के राजा अनेक प्रकार की वस्तुएं भेंट देने के लिए उनसे मिलने के लिए आ जाते थे। तब राजा बैन उनसे कहता था कि तुम हमारी आज्ञा मानो और अपने राज्य भर में ऐसा आदेश करो कि कोई मनुष्य यज्ञ दान जप तप आदि किसी देवता के नाम पर न करे। जिसको करना हो वह हमारी पूजा करे। वे सब राजा अपने प्राण व धन के भय से उसकी आज्ञा मान लेते थे। जब राजा बैन के डर से सातों द्वीपों में यज्ञ और दान आदि शुभ कर्म होना बंद हो गए, तब अधर्म और पाप का अधिकार होने से ब्राह्मणों और ऋषियों का कर्म व धर्म छूटने लग गया। जब भृगु और वशिष्ठ आदि ऋषियों ने इस तरह राजा बैन का अधर्म देखा और अपने जप व पूजा में विघ्न समझा, तब सरस्वती के किनारे बैठ करके आपस में विचार किया कि जिस देश में राजा नहीं रहता वहां की प्रजा मनमाना पाप करती है और चोर आदि अधर्मी लोग सबको दुख देते हैं। इस कारण धर्म की हानि और पाप की वृद्धि होती है।
अधर्मियों और पापियों को दंड देने व धर्म की रक्षा करने वाले राजा होते हैं। इसलिए ये राजा बैन ऐसा अधर्मी उत्पन्न हुआ कि इससे संसार में संपूर्ण धर्म इसने उठा दिया। इसका क्या उपाय करना चाहिए? ऐसा विचार करके ऋषियों ने आपस में कहा कि हम लोगों ने उसको राज सिंहासन पर बैठाया था, इसलिए एक बार चल करके उसे समझाना चाहिए। कदाचित हमारे कहने से वह अधर्म करना छोड़ दे तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई और उपाय करेंगे। ये सलाह करके भृगु आदि वशिष्ठ बहुत से ऋषि व ब्राह्मण इकट्ठे होकर के राजमहल में गए। जब राजा ने दंडवत करके उनको बैठाया तब ऋषि बोले कि हे राजन, तुझे एक बात समझाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। उसको अंगीकार करने में तेरा कल्याण है, नहीं तो नष्ट हो जाएगा। राजा ने पूछा कि वह कौन सी बात है, बताओ। तब ऋषियों ने कहा कि राजन, हम लोगों को तुम यज्ञ व तप आदि करने से क्यों मना करते हो? संसारी मनुष्यों को शुभ कर्म करने से मना करके कहते हो कि देवता और पितरों की जगह तुम्हारी पूजा करो। ये बात किसी को अच्छी नहीं लगती है। हम लोगों का यही धर्म है कि यज्ञ, होम और नारायण जी का ध्यान किया करें। ये वचन सुनकर के राजा बोला, तुम्हारे वेद व पुराण में लिखा है कि राजा नारायण जी का स्वरूप होता है, इसलिए तुम्हें हमारी आज्ञा माननी चाहिए। यदि मेरा कहना नहीं मानोगे तो तुम लोगों को मैं दंड दूंगा। ऋषियों ने जब ये बात सुनी कि आपस में सलाह किया कि ऐसे अधर्मी राजा को मार डालना उचित है। ऐसा विचार करके किसी ऋषि ने कुश और किसी ने हाथ में जल लेकर के कुछ मंत्र पढ़ करके ऐसा श्राप दिया कि राजा बैन उसी समय मर करके पृथ्वी पर गिर पड़ा और ऋषि लोग अपने अपने स्थान पर चले गए। बैन की माता सुनीता ने यह हाल सुनकर के बहुत विलाप किया और इस विचार से उसकी लोथ नहीं जलाई कि ऋषियों और ब्राह्मणों को सब सामर्थ्य होती है, कदाचित पीछे से प्रसन्न होकर के इसे फिर जिंदा कर दें। कभी ब्राह्मण और ऋषि महात्मा प्रसन्न हो जाएंगे तो इसे दोबारा जीवित कर देंगे। इसी आशा से उसकी आंतें निकाल करके उसका पेट घुलवा डाला और मसाला भरवा करके उसकी लोथ तेल में रख दी, जिससे गले सड़े नहीं। बैन के मरने के उपरांत फिर यज्ञ और होम आदि शुभ कर्म संसार में होने लग गए, पर राजा के न रहने से चोर व ठग फिर प्रजा को दुख देने लग गए। अधर्मियों ने निडर होकर के मनमाना पाप करना प्रारंभ कर दिया। ये दशा देख करके ऋषियों और ब्राह्मणों ने आपस में विचार किया कि राजा के बिना संसार में धर्म नहीं रह सकता, सब लोग वर्ण संकर हो जाएंगे। राजनीति में लिखा है कि जिस देश में राजा नहीं हो या जहां राजा अधर्मी हो, मूर्ख हो, या जिस देश में स्त्री राज्य करे या जिस स्थान पर कई राजा हों, वहां बसने से धर्म नहीं रहता है। इसलिए दूसरे राजा का उपाय करना चाहिए। राजा के बिना प्रजा सुख नहीं पाएगी। नारायण जी की कृपा से बैन भी जी सकता है, पर वह अपने अधर्म को नहीं छोड़ेगा। इसलिए उसको जिंदा करना सांप को दूध पिलाने के समान है। पर यह ध्रुव भगत के कुल में राज गद्दी थी, इसलिए बैन की लोथ में भी कुछ उसके अंश का, धर्म का अंश जरूर होगा। इसलिए इस लोथ में से एक बालक उत्पन्न करके राज सिंहासन पर बैठा देना चाहिए, जिससे प्रजा सुख पाए और धर्म की रक्षा हो। यह बात आपस में विचार करके भृगु आदि ऋषियों ने, जिनको परमेश्वर का तप व जप करने से सब सामर्थ्य थी, जाकर के सुनीता से पूछा कि बैन की लोथ कहाँ है। ये बात सुनते सुनीता ने ऋषियों को दंडवत प्रणाम किया और बड़ी प्रसन्नता से बैन की लोथ उसके सामने ले आई। ऋषियों ने कुछ मंत्र पढ़ करके राजा बैन की जंघा मथानी से दही के समान मथी। जिस तरह दही मथने से मक्खन निकलता है, उसी तरह जंघा मथने से एक नाटा पुरुष काले रंग का अति कुरूप उत्पन्न होकर के बोला कि हे ऋषियों, मुझे क्या आज्ञा देते हो। जब ऋषिवरों ने देखा
कि ये मनुष्य राज्य करने योग्य नहीं है, तब उससे कहा, तू वन में जाकर के भेड़ों का राजा हो जा। इसलिए वह उनकी आज्ञा से वन में जाकर के भेड़ों का राजा हुआ। उसी के वंश में मल्लाह और मुसहर आदि उत्पन्न हुए, वे आज तक संसार में वर्तमान हैं। उस पुरुष के निकलते ही सुनीता का सब पाप बैन के शरीर से बाहर निकल गया। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो।